वहां पे बहुत सारी हमने अपनी कंडीशंस उनको बताई जिस पे रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई, हम सब अपने अपने फील्ड में लौट गए, लेकिन सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो एक लड़ाई लगातार लड़े जा रहा था, राहुल सर। लगभग 350 बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ था परसेंटाइल इश्यूज पे, वो लगातार लड़ते रहे और फाइनली उस रिजल्ट को यस करवाया, लगभग 350 बच्चों को पास करवाया। बिग हैंड्स फॉर दिस। और मैं ये इसलिए भी कहना चाहूंगा कि अब ये मेरे एक परम मित्र भी हो चुके हैं, ना इन्होंने उस सक्सेस का कोई ढिंडोरा पीटा, ना उस सक्सेस से रिलेटेड इन्होंने चीज़ें इधर उधर बतानी शुरू की, मैंने किया, मैंने करवाया, कुछ नहीं। नॉर्मल मेरी बातचीत हुई, हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कुछ बच्चों को परसेंटाइल से आगे निकाल दिया गया, क्लियर कर दिया गया। ही सेड हाँ सर, वो लगातार जो मैं फाइट कर रहे थे वही है। सो वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये भारत के शिक्षा मंत्री बने, जो मैं दिल से चाहूंगा आपके लिए। दो इस तरह के एजुकेशनिस्ट हमारे सामने हैं, तो इस खूबसूरत मौके को मैंने सोचा कि अच्छे से भुना लिया जाए। राहुल सर का समय मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हिना से भी लगभग मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, कब तक आपको टाइम मिलता है। ये CUT PG की UG की बुक है, इसके लिए एक बुक लॉन्चिंग है और ये आप दोनों के हाथ से होगी। Congratulations. थैंक यू सो मच। दिस इज अ बुक बाय पियर्सन पब्लिकेशन और पर्सनली मेरी तरफ से 4th बुक है ये। और ये जो बुक है आफ्टर पर्सनालिटी, 2 अलग अलग बुक्स, इंग्लिश की और पेपर 1 के आने के बाद, पियर्सन वांटेड मी टू राइट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे। So this is a good thing that my book is being launched by 2 educationists. Thank you. राहुल सर, सही बात। देखिए मेरे लिए तो मेरे भाई और मित्र हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, UGC से रिलेटेड जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई साथ दे ना दे, एक आदमी जरूर साथ खड़ा होगा, एंड he'll be there. And we are lucky to have him. थैंक यू। सबसे पहले पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज़ जा रही होगी पीछे तक, मुझे लगता है। बिल्कुल। देखिए, मैं बिल्कुल प्रेशर में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत नॉर्मल और बहुत कूल होकर बात करना चाहता हूं। हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं कि जब भी मैं छात्र छात्राओं से कनेक्ट हूं तो मैं उनको ये स्पेस दे पाऊं कि वो रिलैक्स मूड में मेरी बातों को सुने, और जब वो घर पर जाएं तो उस पर गहनता से अध्ययन करें, और मेरी बात अगर वो मानेंगे तो एक कदम वो आगे ही निकलेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सफलता दिलाऊंगा, क्योंकि वो आपके मेंटोर का और आपके खुद का जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, जो आप घर पे जाके जितना यहां रगड़ते हो आप, उससे दुगना तिगुना आप घर पे रगड़ना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलती है। तो ये बहुत सी सिंपल सी बात है। तो 4 लाइन से मैं शुरू करूंगा कि राह संघर्ष की वही चलता है, वही इतिहास को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो सूर्य बनकर निकलने के लिए आपको रात की वो तड़प होनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, अभी धूप है, उजाला है, यहां दीपक जला दे तो क्या फायदा? उस दीपक का कोई महत्व है? कुछ भी नहीं। दीपक का महत्व के लिए रात होने की आवश्यकता है, चमकने के लिए रात चाहिए, दिन में कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो हमेशा से ये मोटिवेशन में लोगों को कहता आया हूं कि आपके जीवन में जब आपकी पढ़ाई चल रही है या प्रिपरेशन चल रहा है, तो आपको 2 लोगों की आवश्यकता है, और अगर आपको ये 2 लोग मिल गए तो जीवन में सफलता का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। पहला जो मैं बोलता हूं कि आपको एक सारथी की जरूरत है, जो कि कृष्ण के जैसा हो, कि आपके किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी को सुने और आपको सही सजेस्ट करे, जो कि आपके मिस्टर विनीत पांडे जी हैं, जो आपके कृष्ण हैं, जो आपके मेंटोर हैं। और अगर दोस्त ढूंढना है तो कर्ण के जैसा दोस्त को ढूंढिए कि कुछ भी हो जाए वो अडिग टिका रहे, आपके साथ रहे, चाहे आपका डिसीजन वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन आपको भटकने से रोके। बस ये 2 लोग अगर आपके जीवन में हैं तो आपकी पूरी जीवन सफलता
पूर्वक चलेगी और कोई किसी की दम नहीं है कि आपको रोक दे। अब मैं आता हूं एग्जाम पे। जैसा कि आपने इंटरव्यू देखा था, विनीत जी के साथ 2.0 भी चला है, 1.0 भी चला है, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। मैंने एक बात कहा था कि आप एक प्रश्न पढ़ते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में एक ही आंसर होता है जो सही होता है। तो वो 3 ऑप्शन कहां से आते हैं? जो एजुकेनिस्ट हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनके माइंड में वो ऑप्शंस आते कहां से हैं? वो भी उसी क्वेश्चन के पार्ट हैं जो इर्द गिर्द से होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर देखना है तो आप उस 4 ऑप्शंस को भी मजबूती के साथ पढ़िए। कोई दो राय नहीं कि आपका नेट का एग्जाम ना निकले। मैं आपको बताता हूं, भाई हमारे तो 9 बार 10 बार 17 बार सेट और पता नहीं क्या क्या जेआरएफ कर रखे हैं, और ये हमारे बड़े भाई हैं। जब जरूरत पड़ती है मैं भी इनसे पूछता हूं, जब इन्हें जरूरत पड़ती है ये भी मुझसे पूछ लेते हैं। मैं ऐसे ही इस बार नेट का पेपर देने बैठ गया था, मैंने बताया नहीं किसी को, और मेरे 99.423462 परसेंटाइल है पेपर 1, जबकि मैंने पेपर 2 की तैयारी नहीं की थी और पेपर 1 की भी नहीं की थी। पेपर 2 में मेरे 70 परसेंटाइल के आसपास हैं, और मेरा जो सब्जेक्ट था वो हिंदी साहित्य था। तो साहित्य से तो मैं जुड़ा हुआ हूं पहले से ही हूं। और एनटीए या यूजीसी में जो भी तकलीफें होती है, जो आज आपका एग्जाम जो होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये हमारे एफर्ट का नतीजा है। आज यूजीसी एनटीए में हर एक स्टाफ या बच्चा जानता है कि राहुल राज कौन है। हर व्यक्ति जानता है। आपने बहुत धरने दिए। धरने इसलिए दिए कि आप लोगों के भविष्य के साथ कोई भी खेलवाड़ ना हो, और क्योंकि समय बहुत कम है, 13 से 22 जून के बीच आपका जो है पेपर होने वाला है, और इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम एंड ऑफ द टाइम होगा, मतलब 20 21 22 के आसपास ही होने वाले हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज है, और 40 डेज को आपको 120 डेज में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे आप देखो। आपको सोने में कम करना है, आपको खाने में कम करना है, आपको जाने घूमने फिरने में कम करना है, लेकिन इस 40 डेज को इस तरीके से पढ़ो कि 120 डेज हो जाए, आपका रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई दुविधा हो किसी एग्जाम से रिलेटेड, वो पूछ सकता है। नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले विनीत भाई को धन्यवाद, आपकी इस पुस्तक का विमोचन फिर से आज मेरे हाथों हुआ है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। और मैं बता दूं कि मुझे अभी राज्यपाल के द्वारा अवार्ड दिया गया है, बिहार के राज्यपाल के द्वारा। मैं भी एक छोटा सा साहित्यकार हूं और आप लोगों के बीच हूं। आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा और आगे आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस धरती पे बैलेंस बना हुआ है ना, वो कुछ इन्हीं लोगों की वजह से बैलेंस बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो मानव कल्याण, मानवता के लिए लगे हुए हैं, और आज हमारे पास दोनों स्कॉलर्स यहाँ पे हैं, दोनों एजुकेशनिस्ट यहाँ पे हैं। जब मुझे इन्होंने बताया कि अभी ने मुझे रिजल्ट दिखाया इन्होंने अपना, तो मैंने कहा पेपर 1 का रिजल्ट देखा ना, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मैं तो ये पूछने वाला था कि सांस लेने का समय मिलता है कि नहीं मिलता है, सांस लेने का समय। और आप 99.4 समथिंग आपने बताया, जो मैंने देखा भी, पेपर 1 का परसेंटाइल है। तो इमेजिन अगर इनको सिर्फ एक हफ्ते अपनी चीजें देखनी हो, तो दिस इज ब्रिलियंस। ये वो चीज है जो मुझे लगता है कि जब आप जेन्युइनली किसी चीज के लिए कुछ करते हो, इनकी जो बेसिक पढ़ाई रही होगी, जब इन्होंने अपने समय में पढ़ा होगा, तो इतना ईमानदारी से, इतना जेन्युइन तरीके से पढ़ा होगा कि वो कहते हैं ना, गालिब का शेर है, खंडहर बता रहे हैं इमारतें बुलंद थी। तो बिना पढ़े 99.4 है, तो पढ़ोगे तो क्या होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड जॉइनिंग अस, मेकिंग इट ब्यूटीफुल। आप दोनों के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक साहित्य परिवार की तरफ से हमारे पास कुछ चीजें हैं। बहुत शुक्रिया। बात कह रही हो, एक ही चीज को रट रही है लगातार, सिर्फ पढ़ो, जो सामने है पढ़ लो। और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेरीज की हुई हैं, बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं। हर लेक्चर के बाद इनके क्वेश्चंस होते थे। मैंने जब भी कई बार इनके व्हाट्सएप मैसेज को कई दिन बाद देखता था, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो इन्होंने सच में किसी लेक्चर को मिस नहीं किया। हर लाइव लेक्चर में कमेंट्स, आंसर्स, मैसेजेस। तो अगर आप रिलीजियसली पढ़ रहे हो तो कौन रोक सकता है आप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेथ। स्काई जंपिंग करने वाला जब हवाई जहाज से कूदता है तो डर तो सबको लगता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा स्काई जंपिंग में जो, या तो वो ट्रेनर्स होंगे जो बिना डरे कूदेंगे। हम हमेशा डरते हैं,
तो फिर भी डर के बाद कूद क्यों जाते हैं? क्योंकि डर सबको लग रहा होता है वहां पे, सिर्फ एक ही सोचता है कि नहीं मुझे भरोसा है, ये जो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जा रहा है, इसने न जाने कितनों को स्काई जंपिंग करवाई है, ये मेरे साथ भी अच्छा ही करेगा। और फिर हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि जो कह रहा है वो पढ़ लो, स्काई जंपिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच। ये आपके